हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हु वाज मोरक्को पोलो. मोरक्को पोलो कौन थे एंड रोल ऑफ पेरिस इन प्रिंट कल्चर में पेरिस का क्या रोल था. आइए अपना आंसर देखते हैं. मोरक्को पोलो वाज अ ग्रेट एक्सप्लोरर ऑफ इटली. मोरक्को पोलो जो है वो इटली के एक बहुत बड़े एक्सप्लोरर थे. He stayed for many years in China. और उन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे साल जो हैं चाइना में बिताए थे. The main contribution of Morocco Polo was that he introduced wood block printing in Italy. एक मेन कंट्रीब्यूशन देखें मोरक्को पोलो का तो उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने इटली में वुड ब्लॉक प्रिंटेड को स्टार्ट किया था. जब वो चाइना में रह के उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो प्रिंटिंग की जा रही है. किससे की जा रही है? वुड ब्लॉक से, लकड़ी के सांचों से जो है वहां पे प्रिंटिंग की जा रही थी. तो उसी को इंस्पायर होके उन्हीं सबको गैदर करके वो वापस इटली आए. मोरक्को पोलो रिटर्न बैक टू इटली इन 1295. और वो कब आए चाइना से रिटर्न इटली में? 1295 में, आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना. और कई सालों तक जो है उन्होंने काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया चाइना में. नाउ रोल ऑफ पेरिस इन प्रिंट कल्चर. अब बच्चों प्रिंट कल्चर में पेरिस का रोल देख लेते हैं. प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट. जो प्रिंट था उसने जो है पूरे सोसाइटी में एक न्यू कल्चर क्रिएट कर दिया था. किस चीज का? डायलॉग का एंड डिबेट का. अब जो है लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे थे, एक्सप्रेस भी कर रहे थे और दूसरे लोगों को सुन भी रहे थे. ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस वर री इवेलुएटेड एंड डिस्कस्ड. जितनी भी पुरानी वैल्यूज थी, जितने भी नॉर्म्स थे और इंस्टीट्यूशंस थे, उनको दोबारा से जो है री इवेलुएट किया जा रहा था. क्यों? उस टाइम पे जो है जो प्रिस्ट हुआ करते थे, जो चर्च के प्रिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस और ऐसे नॉर्म्स निकाल दिए थे जिस जिससे सोसाइटी को काफी ज्यादा हार्म हो रहा था. और प्रिंट कल्चर की वजह से क्या हुआ? लोग जो है सोचने समझने लगे, डिस्कस करने लगे, उसको इवेलुएट करने लगे अच्छे से. बाय अ पब्लिक दैट हैड बिकम अवेयर ऑफ द पावर ऑफ रीजन. और प्रिंट कल्चर की वजह से जो है लोग अवेयर होने लगे अपनी पावर के लिए एंड रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीव्स. और उनको ये समझ आने लगा कि जो आइडियाज एंड बिलीव्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, क्या उनका इतनी वैल्यू भी है? क्या उनका इतना महत्व भी है? या फिर हमें बेफालतू में भगवान के नाम पे डराया जाता है, राइट? और ये सारी चीजें कहाँ हो रही थी? ये सारी चीजें पेरिस में हो रही थी. प्रिंटिंग ऑफ द आइडियाज, एनलाइटनमेंट थिंकर्स लाइक वोल्टायर एंड रूसो. प्रिंट कल्चर की वजह से जो आइडियाज थे, वॉलंटायर, रूसो और भी बड़े थिंकर्स के जो आइडियाज थे, वो सब जो हैं प्रिंट हो रहे थे और लोग जो हैं उनको पढ़ रहे थे. लीड टू दैम बीइंग रीड बाय मैनी पीपल्स. उन सबको जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा पढ़ा जा रहा था. पीपल वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय एवरीथिंग. और जो लोग थे वो इन सब चीजों से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे थे. दे रीड एंड सॉ, एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर्स. वो देख रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे और जो उन्हें अच्छा लगता था उसको एक्सेप्ट करते थे और बाकी सबको वो रिजेक्ट कर देते थे. दे इंटरप्रेटेड थिंग्स देयर ओन वे. और धीरे धीरे करके जो है लोगों ने, पब्लिक ने, वहां के लोकल सिटीजन्स ने धीरे धीरे करके जो है चीजों को अपने तरीके से इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया, राइट? सो ये कुछ पॉइंट्स थे जिससे हमें पता चलता है कि पेरिस ने कितना बड़ा रोल प्ले किया था प्रिंट कल्चर में, और प्रिंट कल्चर ने कैसे पेरिस में लोगों को अवेयर करने में, उनको नॉलेज देने में हेल्प की थी, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.